एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गृह मंत्रालय की सभी मुख्य सचिवों को चिट्ठी, जिसमें एमएचए ने आपातकालीन खरीद के लिए चिट्ठी लिखी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। राज्य आपात शक्तियों का इस्तेमाल अब कर सकते हैं, तो नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर ये निर्देश लागू होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से सभी मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है। एमएचए ने आपातकालीन खरीद के लिए ये चिट्ठी मुख्य सचिवों को लिखी है। इसके अलावा राज्य अब अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से राज्यों को अब आपात सुरक्षा, आपात शक्तियों का इस्तेमाल करने की पावर यहां पर दे दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी मुख्य सचिवों को ये आपातकालीन चिट्ठी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्राजिता श्री भी जुड़ चुके हैं। प्राजिता, देखिए लगातार मीटिंगों का दौर यहां पर चल रहा है और अब लगातार जो शक्तियां हैं वो भी राज्य सरकारों को दे दी है कि आपात शक्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख्य सचिवों को भी चिट्ठी लिखी गई है कि जो आपातकालीन जो खरीद होगी उसको लेकर मुख्य सचिव अब खुद से फैसला ले सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिला है और इस बैठक में क्या कुछ चीजें हो रही है, क्या अपडेट है, ये तमाम चीजें साक्षी होकर सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से एमएचए के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, यानी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जा रहे हैं, हर राज्य के, हर स्टेट के, हर यूटी के सचिवों को जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं कि क्या कुछ इमरजेंसी के टाइम पर करना है, क्या चीजें हैं, क्या अधिकार है उनके जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी आज रात की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके की परिस्थिति कल देखने को मिली थी, वहीं आज के लिए और आने वाले हर दिन के लिए पूरी तरह से देश तैयार है। वहीं देखिए, जिस तरीके से अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं तो लगातार डॉक्टर्स को भी जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से, यानी वो भी तैयारियों में है कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी जल गए किसी व्यक्ति को जलन हो रही है, या फिर कोई व्यक्ति जल गया है, या किसी प्रकार की इंजरी हुई है बुलेट से, तमाम जो चीजें होती है, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनके लिए वो तैयार है। यानी बड़े संख्या में अगर आते हैं पेशेंट्स तो उनके लिए वो लोग तैयार है। तो हर जो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है ताकि अगर किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है देश में तो उन चीजों से किस तरीके से निपटना है। इसके अलावा देखिए, बैठकों का दौर तो जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कल जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी पाकिस्तान के नापाक हरकतों की वजह से, जिसको लेकर अब आज प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। एमईए के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग होने वाला है 5:30 बजे, जिसमें तमाम तथ्यों को सामने रखा जाएगा, सच बताया जाएगा, जनता को रूबरू कराया जाएगा कि आखिर क्या परिस्थिति हुई थी कल, किस तरीके से हमारे जवानों ने उसका उत्तर दिया है, और पाकिस्तान को कितनी क्षति उनकी ही गलती की, कितनी बड़ी सजा उन्हें मिली है, ये भी बताती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हमारी क्या तैयारी है और हमारी क्या नीति है और हम क्या डिसीजंस लेंगे, इन सभी चीजों को इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। तो काफी हम कह सकते हैं जिस तरीके से एक टेंशन बढ़ता हुआ बॉर्डर्स पर नजर आ रहा है, वहीं हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खासतौर पर अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो मॉक ड्रिल्स यहां देखने को मिल रहे हैं। आईटीओ की अगर बात करते हैं तो सायरन, यानी अगर मिसाइल छोड़े जाते हैं, एयर स्ट्राइक किया जाता है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से जो सायरन बजाए जाएंगे ताकि लोगों को आगाह कर दिया जाए। तो उन चीजों को लेकर भी आज जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ है, मंत्री प्रवेश वर्मा खुद यहां पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा कई अधिकारी भी मौजूद थे। यानी चाहे कोई भी राज्य हो, बॉर्डर से हुए राज्य हो, या फिर दिल्ली राजधानी की बात कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की भी बात कर लेते हैं, तो हर यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि जो सुरक्षा है उसका बंदोबस्त पुख्ता हो, ये देखी जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली की कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी खासतौर पर अगर इंडिया गेट की बात करते हैं, रेड फोर्ट की बात करते हैं, कुतुब मीनार की बात करते हैं, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ एक विजिलेंस कह सकते हैं, यानी एक निगरानी भी रखी जा रही है ताकि हर जो पहले से ही अगर इस प्रकार की कोई चीज होती है तो पहले से ही जो हम भांप ले, उन चीजों को पहले से ही भांप लिया जाए। इन चीजों का तमाम ध्यान रखा जा रहा है। तो बिल्कुल हम कह
सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान के हर नापाक हरकत के खिलाफ हम पूरी तरह से तैयार हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल देर रात भी उनके तरफ से जिस तरीके से नाकाम हमला करने की कोशिश की गई थी, नापाक हरकत उनके द्वारा की गई थी, जिसका उत्तर हमने दिया है, वहीं अगर आगे भी करती हुई नजर आती है, बिलाकती हुई जिस तरीके से पाकिस्तान के सांसद नजर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, इसके अलावा भीख मांगते हुए पाकिस्तान नजर आ रही है, मगर फिर भी हम ऐसी नीति में भरोसा रखते हैं कि चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना परेशान ही कर रहा हो, मगर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक शांति बनी रहे। हर संभव प्रयास किया जाएगा शांति का, मगर अगर कार्रवाई होती है तो जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो इसके लिए प्रिपेयर्डनेस जो हम कह सकते हैं कि वो तमाम चीजें की जा रही है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, सभी चीजें यहाँ पर बंदोबस्त कर दिए गए हैं, चाहे खाने की बात कर ली जाए, पानी की बात कर ली जाए, या फिर मेडिसिन की बात कर ली जाए, फ्यूल की बात कर ली जाए, निर्देश की बात कर ली जाए, तैयारियों की बात कर ली जाए, लोगों को आगाह करने की बात हो जाए, सभी जो चीजें हैं वो सभी की जा रही है, की जा चुकी है, तैयार है हम। यानी पाकिस्तान के हर नाकाम कोशिश को जो करती हुई पाकिस्तान नजर आती है, उनको हम विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए लगातार, और साथ ही साथ जो ड्रोन के मलबे हैं, जो रॉकेट्स के मलबे हैं, वो लगातार कलेक्ट भी हर उस जगह से किए जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग की भी मीटिंग हुई, जिसमें बताया गया कि जो हमारे पास दवाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री की भी बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक होती है, यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री भी बैठक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आदेश ये भी जारी किया गया है कि जो टेरिटोरियल आर्मी है, यानी कि जो टी है, अब उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, क्योंकि इसमें कई सेलिब्रिटीज भी शामिल है, चाहे कपिल देव की बात कर ले या महेंद्र सिंह धोनी की बात कर ले। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वही निर्देश भी जिस तरीके से दिए जा रहे हैं हर चीजों को लेकर के, यानी पूरी तरीके से देश तैयार है, और चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कोई भी हो, हर जो चीजें होती है वो सभी तैयारियां पूरा देश के द्वारा किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कड़े और बड़े कदम केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की ओर से भी लगातार उठाए जा रहे हैं। अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है। सीमावर्ती राज्यों के अंदर आज रात ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके अलावा जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर भी आज रात ब्लैकआउट रहेगा।